Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks classes. Today we will read a chapter of your English book from class 9 and the chapter name is Reach for the Top. And in this chapter, part 1, we will read about Santosh Yadav. बच्चों, ये संतोष यादव एक माउंटेनियर थी, इंडियन माउंटेनियर बच्चे, जो कि माउंट एवरेस्ट पे और फर्स्ट इंडियन वुमेन भी थी, इंडियन वुमेन या फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड भी थी, जो 1992 और 1993 में 2 बार सक्सेसफुल रही। सबसे बड़ा टॉप, इसका मतलब हाईएस्ट टॉप इन द वर्ल्ड माउंटेन एवरेस्ट पे माउंटेनिंग करने के लिए सक्सेसफुल रही बच्चे। तो किसी भी पहाड़ पे चढ़ने के 2 तरीके होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं बेटा। जिन फेज से ये चढ़ी थी, कांगसुंग फेज से इन्होंने चढ़ाई की थी बच्चे संतोष यादव ने, और वो सबसे डिफिकल्ट फेज था। इसका मतलब वापस स्टीप बिल्कुल चढ़ाई थी, इसका मतलब खड़ी चढ़ाई थी बच्चे। तो वो फेज अलग अलग फेजेस होते हैं, तो इन्होंने कांगसुंग फेज से चढ़ाई की और सक्सेसफुल रही 2 बार। ये स्टोरी रीच फॉर द टॉप एक मोटिवेशनल स्टोरी है बच्चे, जो आप लोगों को भी इंस्पायर करेगी कुछ करने के लिए, कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में कितने हर्डल्स फेस किए बच्चे और उनको ओवरकम करके सक्सेसफुल रही। लेट्स स्टार्ट। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंटेन एवरेस्ट twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was generally not welcome. Curse का मतलब होता है बच्चे श्राप। तो वो कह रहे हैं वो बस अकेली वुमेन है दुनिया की जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्या किया है बेटा, कंप्लीट किया माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। और वो एक ऐसी सोसाइटी में बोर्न हुई थी, उनका जन्म हुआ था जहां पे लड़का होने पे तो खुशी बनाई जाती थी, बट अगर लड़की हो जाए उसे श्राप नहीं माना जाता था, बट उसे वेलकम भी नहीं किया जाता था, कि उसका वेलकम भी नहीं किया जाता था कि लड़की हो गए तो खुशी बनाए, तो वो भी नहीं किया जाता था बच्चे। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. अब एक बार जब उसकी एक सेंट मिला उसकी माँ को, वो ट्रेवल कर रही थी, तो उन्होंने उनको क्या आशीर्वाद दिया बेटा, उन्होंने सोचा कि जो ये संतोष की माँ है कि इनको लड़का चाहिए होगा, तो उन्होंने भी ये लड़के का सन का आशीर्वाद दे दिया, ये अज्यूम करके, क्योंकि सारी सोसाइटी सन ही मांगती है शुरुआत में। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। बट जो उसकी दादी बैठी हुई थी उसने सबको हैरान कर दिया जब उसकी दादी ने क्या बोला बच्चे, कि हमें लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में मेनली क्या होता है बच्चे, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इंडियन, तो ज्यादा क्या मेल्स को ही प्रेफर करती है। तो और उनके 5 सन्स पहले भी थे, ऑलरेडी भी थे उनके पास, जो संतोष के 5 भाई थे और 6th ये हुई थी। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज नेवरदलेस। अब बच्चे, अब वो कह रहे हैं कि जो सेंट था वो भी हैरान हो गए ये बात सुन के, क्योंकि उसने आज तक ऐसा नहीं सुना था। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। डेस्टिनी का मतलब होता है बच्चे किस्मत, तो उन्होंने फिर भी उसको क्या आशीर्वाद दे दिया जो उन्होंने मांगा, और ब्लेसिंग वर्क भी कर गई बेटा, आशीर्वाद वर्क भी कर गया। इसका मतलब संतोष का जन्म हो गया बेटा। संतोष वॉज द बोर्न द 6th चाइल्ड। जो संतोष थी बच्चे वो क्या थी, 6ठी चाइल्ड थी अपने फैमिली में, विद 5 सन्स और सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। She was born in the small village of Joniawaz of Rewari district in हरियाणा। बच्चे वो 5 भाइयों में एक लौती बहन थी बच्चे, और वो एक स्मॉल विलेज में हुई थी रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, जिसका नाम था जोनियावास, जो कि हरियाणा में है। The girl was given the name संतोष which means contentment. Contentment means satisfaction, संतुष्टि बच्चे, तसल्ली। तो उसका नाम एक इंडियन वर्ड पे रखा गया, इसका मतलब हिंदी के वर्ड पे संतोष, जिसका मतलब तसल्ली होता है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स।
अब बच्चे वो क्या कहते हैं, बट उसका नाम में बस खाली संतोष था, बट उसमें संतोषी नहीं थी, संतुष्टि बिल्कुल नहीं थी। वो विलेज में रहती थी बच्चे, ट्रेडिशनल जैसे लोग रहते हैं वहां पे पल्ला वगैरह करके, तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी टर्म्स में जीना चाहती थी, अपनी तरह जीना चाहती थी जैसे वो जीना चाहे। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. अगर वो पीछे देखती है तो क्या बोलती है बच्चे, शुरुआत से ही मैं डिटरमाइंड थी, कि अपने गोल पे डिटरमाइंड थी कि मैं अगर मैं ठीक हूं, अगर और मेरा रैशनल पाथ है कि मैंने सब कुछ फैक्टर्स देख के एक डिसीजन लिया है। रैशनल का मतलब होता है बायसनेस ना होना, किसी के लिए एक तरह न होना। तो बच्चे वो क्या कह रही है कि मैं अगर कनेक्ट कर पा रही हूं अपने आप से कि मैं ठीक हूं, तो औरों को चेंज होना पड़ेगा, मैं बिल्कुल नहीं होगी अगर मैं अपनी जगह पे ठीक हूं बच्चे। तो वो ये पीछे का सोचती है अपने पास का, तो भी ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही डिटरमाइंड थी बचपन से ही, कि अपने गोल के लिए डिटरमाइंड थी, और बिल्कुल उसके थॉट प्रोसेस था बच्चे संतोष यादव का, वो क्लियर था। जितने भी सक्सेसफुल इंसानों का देखोगे आप, थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर मिलेगा बच्चे। संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools even to the country's capital New Delhi which was quite close by। बच्चे एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल टू डू। क्या मतलब, क्या बच्चे वेल्दी थे वो, बहुत ही की पैसे की कमी नहीं थी उनकी फैमिली के पास, उनके फैमिली सही थे। लैंड ओनर्स से इसका मतलब बच्चे उनके पास सही जमीन थी, तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते थे, हालांकि दिल्ली में भी भेज सकते थे, इतने पैसे भी थे जो कि उनके बिल्कुल पास पड़ता था। बट इन लाइन द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल। अब बच्चे बट जो अब वो क्या कह रहे हैं, लाइन विद का मतलब क्या होगा, जो अकॉर्डिंग टू, कौन सी, प्रिवेलिंग, जो अभी बह रही है। प्रिवेलिंग का मतलब अभी जो ट्रेडिशन चल रही है वगैरह रीति रिवाज है उनकी फैमिली के, उसके कारण संतोष को विलेज के बाहर पढ़ने नहीं भेजा जा सकता, इसलिए उसको विलेज के स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। ये उनकी फैमिली ने सबने मिलकर डिसीजन लिया। अब देखते हैं, संतोष यादव शुरुआत से डिटरमिन्ड थी और बच्चे वो अपनी आजादी चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। तो अब वो देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। ऐसे बंदे एक्सक्यूजेस नहीं करते कि मेरे पेरेंट्स ने रोक दिया तो मैं नहीं कर पाया, बट वो खुद ही एक्शन लेती है। तो लेट्स सी, सो शी डिसाइडेड टू फाइट विद द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव्ड एंड द राइट मूवमेंट। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, शी डिसाइडेड टू फाइट विद द सिस्टम, वो जो कस्टम थे, सिस्टम का मतलब कस्टम, जो रीति रिवाज थे बच्चे, उनके साथ लड़ने के लिए जब भी वो तैयार होगी। एंड द राइट मूवमेंट केम व्हेन द टर्न 16। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। संतोष वाज आल्सो अंडर द प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब बच्चे वो क्या कर रहे हैं, 16 साल की उम्र में उसका टाइम आया, वो सही टाइम के लिए वेट कर रही थी, बट 16 साल की उम्र में उसके गांव में क्या होता था, ज्यादातर लड़कियों की शादी कर देते थे, और संतोष के ऊपर भी ये प्रेशर था उनके पेरेंट्स के द्वारा कि वो भी शादी कर ले। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब वो कह रहे हैं कि लिस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे कम जो इंपॉर्टेंट थी उनके लिए चीज, वो क्या थी, मैरिज थी बच्चे, शादी के में ज्यादा ध्यान नहीं था उनका। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने अपने पेरेंट्स को डरा दिया कि अगर उसे सही से एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और उसने घर छोड़ दिया बच्चे और दिल्ली में जाके एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. अब बच्चे जब उनके पोलाइटली का मतलब होता है जेंटली, आराम से बोला बच्चे, गुस्से में नहीं बोला। जब उनके पेरेंट्स ने वो दिल्ली चली गई तो उन्होंने कहा कि हम फीस नहीं भरेंगे तुम्हारी एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, मैं काम कर लूंगी, वर्किंग पार्ट टाइम काम करूंगी और स्कूल की फीस भर दूंगी।
हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और फिर उसके पेरेंट्स भी एग्री हो गए बच्चे की फीस देने के लिए। अब ये देखो वो एक्सक्यूजेस नहीं दे रही मेरे पेरेंट्स ने रोक लिया था, बट वो करना चाहती है तो खुद एक्शंस ले रही है, मेहनत कर रही है कि मैं अगर आप नहीं दोगे तो मेरे को एजुकेशन करनी है तो करनी है, मैं खुद से कर लूंगी, मैं एक्स्ट्रा काम करूंगी, पार्ट टाइम करूंगी, बट मैं करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सभी के साथ होता है बच्चे, जो सक्सेसफुल बंदे होते हैं वो कोई एक्सक्यूजेस नहीं देते, हमेशा काम करके दिखाते हैं, बट जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनका मेन ट्रेड्स क्या होता है, एक्सक्यूजेस। Wishing always to study a bit more with her father, slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination, went to Jaipur, she joined Maharani College and got a room in Kasturba hostel. अब बच्चे थोड़ी सी वो स्टडी की बच्चे उन्होंने, और उनके फादर इसको केस से यूज्ड टू हो गए। इसका मतलब जो अर्ज थी, डिजायर थी, उनकी इच्छा थी पढ़ने की, संतोष की एजुकेशन के लिए, अब उनको भी आदत सी पड़ गई कि ठीक है बच्चे पढ़ लिया तो पढ़ने दो। संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर दिया, जयपुर चली गई, महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और वहां पे कस्तूरबा हॉस्टल था बच्चे, वहां पे वो रहने लगे। तो अब बच्चे इससे क्या पता लग रहा है, अब उनके साथ अनयूजुअल सिचुएशन थी बच्चे बिल्कुल, बट उन्होंने अपने लिए बिल्कुल सिंपल सी ये बना ली क्योंकि वो डिटरमिन्ड थी। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अराइवली हिल्स, I used to watch villagers from my room giving up the hill, suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. Check it out का मतलब finding the truth, सच्चाई जानना। अब वो कह रहे हैं उसे याद है वो कस्तूरबा हॉस्टल में जब होती थी तो कस्तूरबा हॉस्टल का फेस कहाँ होता था, अराइवली हिल्स है वहां पे, अराइवली पार्ट्स है बच्चे राजस्थान में, जयपुर में, तो उनकी तरफ होता था। तो वो वहां पे बैठ के विलेजर्स को, गांव वालों को देखती थी अपने रूम से बैठ के कि वो हिल पे जा रहे हो और एकदम गायब हो जा रहे हैं, वैनिश हो जा रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी दूर के बाद हमारी आई साइट ऐसी होती है ना, देख नहीं पाती। तो एक दिन वो चेक करने गई कि कहाँ गायब होते हैं वो। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स, आई आस्क्ड इट if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take the climbing. Affirmative का मतलब पॉजिटिव रिप्लाई दिया उन्होंने। और वो कह रहे हैं वहां पे देखा तो उन्हें कोई नहीं पाया, बस थोड़े से माउंटेनर पाए। इसका मतलब जो पहाड़ चढ़ने वाले होते हैं बच्चे उन्हें बोलते हैं माउंटेनियर्स। तो वो पाए, उन्होंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, और ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में कहा और मुझे मोटिवेट भी किया कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकती हो। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। नो लुकिंग बैक का मतलब टू प्रोग्रेस विदाउट इंटरमिशन। तो उनके बीच में, काम के बीच में कभी भी इंटरप्शन नहीं आई कोई भी। फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, कि फिर इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। बच्चे उन्होंने पैसे जोड़े और कहां पे एडमिशन ले लिया, एनरोल का मतलब टू एडमिशन इन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जो उत्तरकाशी में था बच्चे, वहां पे एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, वो कॉलेज का सेमेस्टर उनका खत्म हुआ, वो अप्रैल में खत्म होना था, बट वो कब खत्म हुआ, 19 of May, 19 मई को, बट उन्हें उत्तरकाशी में 21 मई को जाना था। So I did not go back home. Instead I added straight for. Straight को for का मतलब बच्चे went towards, कि सीधा ही वो घर नहीं गई और सीधा ही ट्रेनिंग के लिए चली गई। इसका मतलब 19 को उसको क्या पेपर खत्म हुए और 21 को वो रवाना हो गई। जब 21 को, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट थी बच्चे, वो सीधा ही घर नहीं गई, बल्कि घर जाने के बजाय वो अपनी ट्रेनिंग पे चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माय फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड इन उत्तरकाशी। अब बच्चे, अब वो क्या कह रही है, सॉरी फील करना चाह रही है। अपोलॉजी का मतलब होता है सॉरी फील करना चाह रही है, लेटर लिख रही है सॉरी फील करके अपोलॉजी का, कि पापा आपकी परमिशन के बिना मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया उत्तरकाशी के इसमें माउंटेनियरिंग ट्रिप में बच्चे। तो अब देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड का मतलब डेवलप्ड रैपिडली, कि वो कह रहे हैं हर साल वो फिर जाती थी माउंटेनियरिंग पे, और जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल थी वो भी डेवलप हो रही थी बहुत ही जल्दी। आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। रेजिस्टेंस होता है बेटा एबिलिटी टू नॉट टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग, कि किसी चीज से प्रभावित ना होना, किसी चीज को सहने की क्षमता।
को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उनमें किस चीज का रेजिस्टेंस भी पैदा हो गया था, एक तो हाइट, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, अब उसे हाइट से डरने लगता था, ना ही उसे एल्टीट्यूड जितना बढ़ता रहता है उतनी ठंड भी बढ़ती रहती है बच्चे, ना ही अब ठंड से उसे कोई प्रभाव पड़ता था, तो दोनों से उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई थी संतोष यादव जी की। तो अब ये होता है प्रैक्टिस से बच्चे, इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब स्ट्रेंथ, शक्ति बेटा, इक्विपमेंट सप्लाइड विद, अब वो उनकी क्या बच्चे उनके साथ था आयरन विल थी, इसका मतलब लोहे की विल थी, इसका मतलब उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत थी बच्चे, इससे पता लग रहा है। फिजिकली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उनकी जो मेंटल लेवल था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो भी बहुत टफ था, और ये वो बार प्रूव करके दिखाती थी अपने एक्शन से कि एक बार सबसे डिफिकल्ट फेज से वो चढ़े, किसे क्यों चढ़े बच्चे, कांगसुंग फेज से वो चढ़े थे और फिर दोबारा फिर से वो चढ़े रिपीटेडली, और अब उनका क्या कोल्ड और एल्टीट्यूड से भी उनका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा था बच्चे। तो ये तीन उनमें क्वालिटी थी, फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस और बच्चे जो उनकी इच्छा शक्ति थी। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the arriving mountaineers if she could join them. अब क्या कह रहे हैं बच्चे, कन्लिमेशन का मतलब एंड, उसके हार्ड वर्क का मेहनत और सिंसियरिटी का एंड कब हुआ, 1992 में, बस 4 साल बाद, जब उसने शर्माते हुए किससे पूछा था, जो अराइवली हिल्स पे माउंटेनियर्स चढ़ रहे थे उनसे पूछा था कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ क्या। तो उसके 4 साल में उन्होंने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली कि उन्होंने सबसे हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड का होता है उस पे चढ़ने की तैयारी की, और वो सक्सेसफुल भी रिपीटेडली ट्वाइस बार। तो ये 4 साल में उन्होंने ये अचीवमेंट की बच्चे, इससे वो पता लग रहा है वो बहुत ही डिटरमिन्ड थी, उनकी विल पावर भी बहुत थी, उनकी ट्रेनिंग भी उन्होंने बहुत अच्छे से ली थी। एट barely 20 years of the age, संतोष यादव scaled Mountain Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। कि 20 साल की उम्र में संतोष यादव, स्केल्ड का मतलब क्लाइम्ड, उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था और यंगेस्ट वुमेन दुनिया की बन गई थी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर, her concern for others and desire to work together with them found her special place in the hearts of fellow climbers। अब बच्चे वो क्या कह रही है, जो उनके क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी बच्चे, और मेंटल स्ट्रेंथ थी, मेंटल बेटा जितनी स्ट्रॉन्ग थी वो, ये सब उन्हें उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करते थे ये स्किल्स, और उनका कॉन्सर्न बेटर दूसरों को लेके, और उनका डिजायर, इच्छा काम करने की हमेशा उनके अंदर मिलती थी। इसलिए उनको सभी जो क्लाइंबर्स थे वो बहुत ही, जो उनकी टीम थी बहुत ही प्यार करती थी और उन सबके दिलों में ये रहते थे। तो ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। She was unfortunately unsuccessful। बच्चे अब वो 1992 में जब वो माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे तो उनको एक क्या क्लाइंबर मिला बच्चे जिसका नाम साउथ कोल था, बट वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रही उनको बचाने में। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। अब बच्चे जो रोहन सिंह था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, माउंटेनर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं ब्रीथिंग के लिए, तो मोहन सिंह की जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो खत्म हो गई थी, तो संतोष यादव ने उनकी मदद की। तो विद इन 12 months संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them। कि 12 महीने में बेटा 1992 में जब उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट की क्लाइंबिंग बच्चे, तो उसके 12 महीने बाद ही उनको मेंबर बना लिया गया एक इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन का। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Mountain Everest twice, securing for herself India unique place in the annals of the mountaineering। Annals का मतलब होता है हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, कि जो इतिहास में नाम लिखा जाना। तो उन्होंने 1993 में भी बेटा क्लाइंबिंग अपनी क्या की, कंप्लीट की इस टीम के साथ बच्चे, और वो एक लौती वुमेन है दुनिया की जिसने माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब किया, 2 बार स्केल किया बच्चे, और वो सबसे पहली वुमेन भी बनी।
In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, पद्म श्री। बच्चे bestowed upon का मतलब gave her, उनको मिला। top honor का मतलब highest awards जो क्या होता है किसी भी कंट्री में, अपने में ये पद्म श्री, पद्म भूषण, तो ये सारे हाईएस्ट अवार्ड है, तो उन्हें इससे कंफर्ड किया गया बच्चे। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन। एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट बच्चे, अ वेरी ग्रेट मूवमेंट, बहुत ही अच्छा फील होना। टू सिंक इन का मतलब बी अंडरस्टूड, कि उस चीज को पहचाना। तो वो कह रही है मैं जब अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करती हूँ कि जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और संतोष ने बोला कि कुछ टाइम लगा मेरे को अपने आप में आने के लिए, क्योंकि मैं इतना खुश थी, मैं समझ नहीं पा रही ये क्या से क्या हो गया जब वो उन्होंने क्लाइम कंप्लीट की। तो और जो बहुत ही वो खुश थी, ग्रेट मोमेंट था उनकी लाइफ का, क्योंकि बच्चे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, हेल्ड इट अलोफ ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अलूफ का मतलब हेल्ड इट हाई, कि उसको ऊंचा रखा, कि उन्होंने फिर अपना झंडा भी फहराया बेटा, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा वो फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और वो कह रही मैंने वहां पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कहने का मतलब है सबसे हाईएस्ट पीक है, तो इसलिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया उसे, कि मैं दुनिया के टॉप पे खड़ी होकर अपना झंडा फहरा रही हूँ देश के लिए। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। ऑल्सो फर्वेंट environmentalist Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। फर्वेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग होना बच्चे। उनके किसके इन्वायरमेंटलिस्ट, इसका मतलब इन्वायरमेंट के साथ भी उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। वो वातावरण के बारे में सोचती थी, पर्यावरण के बारे में सोचती थी बच्चे। तो वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी क्लाइंबर होने के साथ साथ। तो जब वो अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग करके वापस आ रही, तो जो भी क्लाइंबर्स थे उन्होंने कूड़ा करकट छोड़ा हुआ था, 500 किलोग्राम का उन्होंने इकट्ठा किया सारे हिमालयास पे और उसे नीचे लेके आई। तो अब इससे पता लगता है वो क्लाइंबर तो थी, उसके साथ कितनी अच्छी इंसान भी थी बच्चे। और इससे उनकी डिटर्मिनेशन भी पता लगती है। और बच्चे पूरी लाइफ से हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिलती है, इंस्पायर भी होती है हम, कि उनके कैसा था बच्चे। उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया बट एक्शन लिए बच्चे। हम एक्सक्यूज देते रहते हैं ना, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे फादर के पास ये नहीं है, तो एक्सक्यूज मत दो, एक्शन लो तो सब कुछ पॉसिबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।